everybody. और मैं भूल गया इतने से बाद वीडियो बनाइए. Thank you so much for tuning in. हम काफ़ी अर्से के बाद दोबारा वीडियो लेकर आ गए हैं. Yes. At last. Yes. Back. We are sorry for like इतना ज़्यादा टाइम डालने के लिए बीच में, but at the same time we were not expecting, क्योंकि हमारा भी बहुत न्यू चैनल है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग हमें मिस करेंगे. Yes. But there were quite a few messages. Surprising. That was very surprising. So thank you so much guys for the messages and encouraging us. But हमारे कुछ circumstances ऐसे थे, Waqas was away and then we went on vacation and then now we are back and hopefully अब हम regular videos भी बनाएंगे. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक नई EP आई है एक बंदे की, जिस बंदे का नाम है सिद्धू मूसेवाला. यस. Okay. सिद्धू की नई EP आई है और तुमने गाने नहीं सुने. मैंने जल्दी में एक दफ़ा सुना था, लेकिन I thought I would listen to that again to understand them properly. I would show the reviewers the picture where हम जहाँ पे वेकेशन में थे, we were literally on a cruise ship. और क्योंकि वक़ास से सब्र नहीं हो रहा था सुनने के लिए, EP ड्रॉप हो चुकी थी, बट वी couldn't make videos, हमारे पास सामान नहीं था वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन वक़ास से सब्र नहीं हो रहा था और वक़ास ने फिर भी जो है वो जल्दी गाने सुन लिए एंड आई डिड कैप्चर इट इन अ पिक्चर जो कि अभी आपको यहाँ पे नज़र भी आएगी सामने. सिद्धू मूसेवाला की EP थी, मैं कैसे छोड़ सकता था. मैंने कहा ये तो सुननी और कुछ और ना हो, ये तो लाज़मी सुनेंगे. मैंने इतना सब्र कर रखा है just because. Let's go. Okay, so we're gonna go straight Yes. to this and then I'm gonna pull it up. I think EP में 3 गाने हैं और सबसे पहला वाला गाना है वो टेक नोट्स है. Okay. Let's start with this one. First is Take Notes, then we got Neil, then we got 008. So एक के 17 मिलियन व्यू हैं आज, एक के 13 मिलियन है, एक 11 मिलियन. ठीक है. What do you think about it? ये व्यूज सही हैं? सही हैं. 6 दिन के लिहाज से या ज़्यादा होने चाहिए थे इससे भी? I think सिद्धू it is going to grow. It is going to grow. मेरे ख्याल से Take Notes जो है it is going to within a month is going to be at least 50 million. And that is I think that is a very good song. Okay, so let's start with Take Notes. Okay, let's do the credits first. Okay. All right, so let's do the credits first. And song Take Notes, lyrics, song singer, lyrics, composers सिद्धू मूसेवाला. अच्छा, म्यूजिक JB सिंह है. इसकी पहले कोलैब है पहले JB सिंह के साथ? यार JB का I don't know, कोई गाना है मुझे पता है कंपोजर, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं देखा मैंने. I don't know किस तरह का, मतलब he is good. Let's start. सिद्धू मूसेवाला presents 1 2 3 and go. एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीज़ां सिक्खियां ते तुहानूं दस्सनी मेरा फर्ज है. So where do you take notes? Okay, yeah. So it seems like he's going to, he's gonna do bars, a lot of bars. Lessons from his life. Yes, that's. So take notes. Yes. बहुत काम आने वालियां गल्लां. आओ साडा सिद्धू आओ लगदा पहला मेरे बारे थोनू भाई कहणगे, फिर कहना ओ तां बस साडे सिर ते, फिर मेरे साले ऊपर रही कहणगे. परख के देखी आए औकात सब दी, साल होया मैं तां फाहे पड्डे होए ने. क्या कहते साल होया साल मैं तो 5 बड़े हुए ने. अच्छा ठीक है. ताल्लुक तोड़ दिए हैं, साल हो गए. सही हो गया. Okay, play. And साल हो गया. इसका कब का इसने गाना लिखा है? क्या एस्टिमेट उन्होंने कोई दिया था? इसका गाने का ये इसका वो कंट्रीब्यूशन था इसके वालिद साहब का. वो गए पेरेंट्स जो है इसके फादर हैं, उन्होंने कहा है कि ये गाना लिख के इसने मुझे सुनाया था एंड आई डिडंट लेट हिम रिलीज इट. क्यों? ही सेड यार कोई बात नहीं, वो दोस्त ही है ना, खैर कुछ नहीं होता, चले गए तो क्या. मतलब ही वाज हर्ट फ्रॉम 2-3 पीपल. अच्छा तो ये किस टाइम पीरियड का इसकी? ये मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड है. टुवर्ड्स द वेरी एंड है. बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जिसको प्लेटफॉर्म इसने दिया अपने चैनल से, और बाद में इसको अनफॉलो भी कर गए और थोड़ी चली भी कहते हैं. और फिर ऐसे भी कुछ हैं जिन बाद से लोगों से कहा कि सिद्धू हमारे पैसे खा गए. अच्छा, ऐसे भी हैं कुछ.
बदनसीब और नसीब वैसे भी हैं। एनीवेज, उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्या नाम है इसका, सिद्धू हमारे सर पे चलता था। वो जो नहीं है एक पुराना जब सिद्धू हिट हुआ ना सही, तो एक कंपोजर था बिग बर्ड करके, अच्छा उसकी बीट्स पे सिद्धू के 4 5 6 7 इकट्ठे गाने शुरू हुए थे। अच्छा और पीपल यूज्ड टू से कि सिद्धू इज ऑन, मतलब सिद्धू को चलाने वाला वो है, ही इज द वन। ओके ठीक है। एंड बाद में क्या नाम है उसका, सिद्धू ने उसका काम नहीं किया। सबसे बड़ी ईपी जो दी है वो उसमें कोई गाना नहीं है उसका, लेकिन फिर भी सिद्धू हिट था। ठीक है। ओके तो वो बंदे लोग ये कहते थे हमारे सर पे, तो उसने शुरू ये बात की है, साडा सिद्धू है साडू ओ लगदा। पहले तो मैं ये कहेंगे, ठीक है, हाँ फिर तो कहेंगे फिर सिद्धू साढ़े सिर थे, फिर वो मेरी बुराई करेंगे। कहता ये तीनों फेज मैंने देखे हैं। पहले तो वो आके बोलेंगे समाज से कि सिद्धू हमारा ये मतलब हमारे जानने वाला है, फिर ये बोलेंगे कि कुछ भी सिर्फ हमारे सर पे चढ़ता है, वो असली में तो कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ हमने चढ़ाया है उसको। फिर वो मेरी बुराई भी करेंगे। ठीक है। कहता मैंने सब कुछ देख लिया है और साल हो गया है, मैंने ना ताल्लुक तोड़ लिया। सही सही सही। अच्छा इसके पीछे ये स्टोरी है। ओके ਆਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਬਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਕਾਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੋ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਕਾਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਏ। देखा उसने कहा है 2-3 झूठ ने हाँ बुला ना लियो, मैं खुद ही बता मैंने छोड़े हैं। अच्छा 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 सही है नाम मेरा सुनने से ला, मतलब उनका नाम मेरे साथ आता है क्योंकि मैंने साथ काम किया हुआ है। सही हो या गया। मेरा काम की वजह से मेरा नाम से मिलता है। कोई ट्रैक सॉन्ग साथ होंगे, कोई कंपोजिशन किसी के साथ में किसी ने रैप किया होगा, कोई मेरे पास में से गाने तो मिलते हैं कि मेरे नाम से जुड़ा जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर नाम जुड़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे जितना मुझे रिकॉर्ड देते हो मेरे से उनको भी रिकॉर्ड दोगे। सही सही I'm done with them. This is what वो he said. सेपरेट करे Yes, बेसिकली yes, पब्लिकली I'm अपने done आप with को। them. Yes, ठीक ठीक है है। सही है। ਆਓ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਾਸ ਦੀ ਆਈ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਦੀ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋ ਨਾ ਤੜਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚੁਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰ ਦੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਖੜੇ ਕਦੋਂ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਬਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੋ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਏ। It seems personal जिस वजह से उसने कहा है कि मैंने भी तंग आके उनको अपनी फॉर्च्यूनर से उतारा हुआ है। ऐसा ही है, समझ में आ गई है मुझे। सीधे अगर मैंने तंग आके फॉर्च्यूनर से उतारा हुआ है, इनके पीछे गाड़ियाँ ना भगाते करना। ठीक है। सही सही। ये वही वाला सीन तो नहीं है लाइक वो लोग जिस तरह से इंडस्ट्री में होते हैं, नया नया टैलेंट आता है तो उनको घेर घार लेते हैं पहले, फिर उसे कैश इन करते हैं और मिस यूज करते हैं। वही बात है ना। फिर जब आर्टिस्ट को पता लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो फिर वो जो है आंखें अपनी बदल लेते हैं और फिर गुड थिंग अबाउट हिम इज कि जो कि इसको बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बनाती है, मतलब ही डिडंट साइन विद एनीबॉडी। अच्छा इसका कोई लेबल नहीं था? कोई लेबल नहीं था। सही है। शुरू में गाने आए हैं एक दो लेबल्स के साथ, लेकिन ही डिडंट साइन। और जिन लेबल के साथ गाने आए हैं, एक तुम्हें पता ना गिप्पी ग्रेवाल का, हाँ। इसका पहला गाना उसके साथ आया है। अच्छा पहला गाना जो सुहा है, ठीक है। और उसके चैनल पे जाओ, चैनल पे, ठीक है, चैनल जाके देखो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स कौन से हैं। पहले 8-9 गाने इसके 8-9 गाने चैनल से, वो 8-9 सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं। अच्छा मतलब ठीक है। हाँ। उस चैनल को टेक ऑफ गिप्पी ग्रेवाल खुद भी गाता हाँ, है एवरीथिंग, लेकिन उस चैनल को टेक ऑफ कराने वाला सिद्धू मूसेवाला है। सही सही सही। ठीक है। फिर जब ये मशहूर हुआ ना एकदम से, तो एक तुम्हें पता ना, मैं टी सीरीज के गाने, टी सीरीज ने 2017 में से एल्बम मांगी थी। प्लीज टेल मी किसने साइन नहीं किया टी सीरीज की? नहीं, सिर्फ एक एल्बम दी थी, सिर्फ एक एल्बम, साइन नहीं किया। साइंस का अपना लेवल है, ये कहता है मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ। इसने किसी बंदे ने टी सीरीज इज लाइक 300 मिलियन। बहुत से आर्टिस्ट को मैंने ऐसे देखा है, बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि टी सीरीज ने हमारा गाना निकाला है। ये सारे काम ये बंदा 2017 में करके छोड़ चुका है। सही सही सही। जहाँ पे अब आर्टिस्ट, जहाँ पे अब 2025 में 7 साल के बाद, 24-25 में 7 साल के बाद, 8 साल के बाद आर्टिस्ट बात पे क्रेडिट कहते हैं हमने इसको गाना दिया है, अभी क्रेडिट से भी हमारा गाना है।
मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? सही सही सही। बट एनीवेज बात कहीं से कहीं निकल गया। एनीवेज लेट्स गो। आओ रखियो ना वहम थोड़ा साथ देणगे जिन्ना दे जमीन पाडे खाली वर्गे जीदा चित करे पिछे पा के रह जावे ए बंदे सरपंचां दी ट्राली वर्गे आओ दोगले दी जीव सरपंचों को भी नहीं छोड़ा। सरपंचा की ट्राली वो होते हैं ना हमारे गाँव में, हमारे तरफ गाँव में चौधरी होते हैं ना, ये सरपंच के पास ट्राली होती है ना, मतलब जो गांव में कोई भी मैयत है, कोई बड़ा काम करना हाँ, हो, समझ में आ गई। वो ट्राली लेके जाते हैं। तो ट्राली जो होती है ना इज लाइक वो लाई लग होती है, मतलब वो सरपंच ने देनी होती है क्योंकि वो गांव की सांझी होती है। समझ आ गई। ठीक है, तो वो कह रहा है ये सारे जिस साले जो होते हैं ना सार्वजनिक जो 2-3 जुट है, ये असल में ये ट्राली वर्ग है। ट्राली है म्यूजिक ये इंडस्ट्री। कभी किसी के पीछे है, कभी किसी के पीछे है, कभी किसी के पीछे, जिसको मर्जी दिल करे ना उनको उठा के बेवकूफ बना के ले जाता है। अच्छा, वैसे ना ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहचान हो जाती है ऐसे लोगों की। हमने बड़े पढ़े लिखे लोग भी देख लिए हैं, प्रोफेसर्स भी हमने देख लिए हैं, बट उनकी एबिलिटी नहीं होती ऐसे लोगों को परखने की। बहुत हाँ, इतना करीब से छोटे बंदे ने खाई बंदे के समझ में आ जाती है यार। बंदा कहता है इसको मैंने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल ये सोचता होगा 2-3 बंदे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने बनाया है इनको, इनका पहला गाना मैंने इनको टेक ऑफ मैंने कराया। आज ये 2-3 साल में इनके गाने अगर उनको लोग जानने शुरू हो गए मेरी वजह से, तो ये आज मुझे अनफॉलो कर गए। इसको लोगों ने ट्विटर से अनफॉलो किया था ना। अच्छा। और यू कहा था कि, और फिर दूसरों को जाके ऊपर लोगों को पता होगा कौन कौन से लोग हैं, वो इतना पता है लोगों को, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है। मेरे इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर बाकी जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स में बता दें शीजा को, मैं भी बता दूंगा बाद में किसकी बात कर रहा है। अच्छा, लपेट, वो कहता है ना सबको लपेट रहा है, मतलब 2-3 से सामने रखे ऐसे टाइम पे दिया है जब कोई जवाब भी नहीं दे सकता अब आगे से। हाँ, ये उसी टाइम पे रिलीज कर देना चाहिए था। सही चलो, बात है, वो मैंने बताया फादर ने मना किया था। एनीवेज अच्छा ही किया है फादर ने, पता है इतनी छोटी छोटी बातों में पेन नहीं लेना चाहिए, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर इट। हाँ, बात तो ठीक है। लोग समझ रहे हैं उस वक्त गाना, तुमने ये कहा है गाना सुधांशु, मेरे ख्याल से ना ये गाना अभी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कि बताने के लिए कि उसको पता था ये सब कुछ, एंड देन स्टिल ही विदहेल्ड। और हाँ, एक उसके पुराने गाने भी हैं, फक मौल जैसा के गाने हैं जिसमें उसने नोटिस किया हुआ है, नाम लेके दिया हुआ है, अच्छा, बड़े हिंट लेके लिया हुआ है। तो लेकिन मसला ये है कि देखो वो सारे लोग ना अब इसके जाने के बाद इंटरव्यू में आके बैठ के ये कह चुके हैं कि हमारा सिद्धू से समझौता हो गया था। अच्छा, और फिर ये गाना आ रहा है। ठीक ठीक है। सही, और सही। उसके इस गाने के बाद से वो चुप है अभी तक, अभी रिप्लाई कोई नहीं आया, किसी का कोई रिप्लाई नहीं, कोई स्टोरी कोई कुछ नहीं, मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन नहीं आई। सही, वो प्ले कार्ड इसलिए करे होंगे क्योंकि इसने बाय नेम ही ना रिप्लाई लिया तो लोगों करना को। नहीं है इसने, अब हाँ तो चला गया, उसने कहा ठहर मैं, और बाय नेम भी नहीं लिया इसने, तो हाँ। एवरीबॉडी हैज। लेकिन एवरीबॉडी नोज कि वो 2-3 गाने जो पिछले आए थे और ये गाना ये किनके बारे में। सही, चलो आगे चलो। हैरी पैर झूठ दे रात दे व्यापारी सुबह लगदे होए ने ओ तैने झूठ ने बला ना लियो खाली काइना मित्रा ने छड़े होए ने नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो खाली काइना मित्रा ने छड़े होए ने। अरे मैंने एक बात नोट की है, अगर देखना इसके ऊपर हीथ्रो लिखा है शर्ट के ऊपर, ना मित्रा ने छड़े होए या डेथ रो लिखा है। डेथ रो लिखा होगा, हीथ्रो सेंस नहीं बनती हीथ्रो लिखने की, बट लाइट अगर आई तो कलाकारां ने थ्रेट भेजिया बहुत बड़ी बात है। दिल बेच लाए एक शो करके बड़े आने जोर लाया सान सिटना दबे आनी पुत पीछे प्यो करके बिना कहीं सकीरी कहते चेक करना, दोबारा लगाना ये लाइन इसकी। बड़े आने थ्रेट भेजिया दिल बेच लाए एक शो करके बड़े आने जोर लाया सान सिटना दबे आनी पुत पीछे प्यो करके बिना कहीं सकीरी मेरे चाचे बन गए असी गेड़ा काल पा के सबदे होए ने ओ 2-3 कहता है वो एक शो है दड़बा शो ना, अच्छा, एक इंडिया का बहुत बड़ा बहुत पुराना बहुत एस्टैब्लिश्ड सिंगर है। I'm not going to take his name once again। उसके साथ रोला था इसका एक शहर, एक दड़बे वाला शो था, वो नहीं चाहता था कि ये वहाँ पे शो करे। अच्छा, आई डोंट नो उसकी पीछे रीज़न क्या है, कोई हमें बताए, मुझे बताया कि मुझे ये सिर्फ पता है कि वो नहीं ये 2-3 सिंगर बड़े बड़े मिलके वो मेन इसमें वही था कि वो नहीं चाहते थे वो यहाँ पे वो शो करे।
लेकिन ये इसने शो किया वो, इसने उस शो में भी ना उसको 2-3 पोएमें मारी हैं कि अच्छा मेरे पीछे मेरा प्यो खड़ा है, मुझे किसी ज़रूरत नहीं है, इस तरह, ठीक है। फिर ये यहाँ पे भी कोई बात कर रहा है, ठीक है। और क्या किसी को समझ आ जाए, जो बंदे इस तरह के लोग हैं उनको समझ ही नहीं आनी इस बात की कि बंदे के पीछे प्यो खड़ा हो तो बंदे की कितनी बड़ी पावर होती है। हाँ, ये ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आती लोग बातें। भूल जाते हैं भाई, लोग यही बात भूल है। जाते हैं, लोग कहते हैं प्यो कौन है, वही ना, एक सब कुछ मैं हूँ। अपने इवन इतना बड़ा हो गया भी अपने वालिद को क्रेडिट देना और साथ इस तरह से, ये कह रहा है सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी, और वही ना यकीन होना, एतबार होना कि ऊपर यार ही स्टैंडिंग विद मी इवन नाउ। लोग समझते हैं कि हम ऊपर चले पहुंच गए हैं तो अब वालिद की जो है वो राय मैटर नहीं करती, हम आउट ग्रो कर गए हैं एंड स्टफ लाइक दिस। लेकिन ये है कि हालांकि वो अपनी करियर के पीक पे खड़ा है, पीक पे खड़ा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और फिर भी वही कह रहा है कि मैं इधर इस वजह से हूँ और मैं खड़ा इस जगह पे हूँ, मुझे कोई गराज नहीं सा करा क्योंकि मेरे पीछे मेरा प्यो खड़ा है, सिर्फ इसलिए, ये रीजन है इसके पीछे। झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने। अच्छा हाँ, एक और भी वादी करता है ना आखिरी पैरे में कि कोई बिना शिकीरी मेरे चाचे बन गए। हाँ, वो कहते ना कोई चाचे, कहते मैं केड़ा कार्ड पा के सदे हुए ने। सुना दिखा, दोबारा सुनाता हूँ। पिछे प्यो करके बिना कही सकीरी मेरे चाचे बन गए, असी केड़ा कार्ड पा के सदे हुए ने। 2-3 झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड़े हुए ने। नौ मेरा सुनने ने ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड़े हुए ने। What the fuck is going on? I got a bitch. इसके चेहरे पे ना एक इत्मीनान सा है ना, सुकून है चेहरे पे। मैं ये कह रही हूँ बहुत वेल बैलेंस पर्सनालिटी थी इसकी, बहुत वेल बैलेंस थी। ही हैज द टैलेंट बट ही वाज वेरी वेल ग्राउंडेड। ऐसा बंदा तब हो सकता है जैसे बंदे को पता हो कि आई एम नॉट इन द रेस। ऐसा ही है। नॉट इन द रेस के अलावा भी देखो कुछ लोग होते हैं जिनका विकास, मैंने पहले भी बात की है, ठीक है, मुझे पता है मुझे काफी ज्यादा हेट मिला है लोगों की तरफ से इस बात के ऊपर। कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज नॉट फॉर द मनी, वी डू इट फॉर फन। सिद्धू मूसेवाला ही वाज डूइंग इट बिकॉज़ ही लाइक्ड सिंगिंग। यस इसका पैशन था उसका, ही वांटेड टू डू समथिंग न्यू। किसी ने कहा, उसको मुझे याद है, तुम्हारी बात से बात करता, इसका इंटरव्यू था एक जिसमें किसी ने से पूछा एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि तुम अगर तुम्हारे गाने ना चलोगे तुम क्या करोगे ना। व्हाट कोई सोचा क्या करना, उसके बाद आगे से कहता है मेरा किए मैं कुछ भी कर लेंगे, क्या मैं चढ़ जाऊंगा चुप कर, वही ना। हाँ, वो नजर भी आता है उनकी सिंगिंग में फिर जब उनका सब कुछ पैसे के गिर्द घूमता है तो ऐसा ही। Okay, this was the first one and he dissed people in this. Okay, so this was the song Take Notes by Sidhu Moosewala, sung beautifully. नजर आता है उसकी वॉइस का एसेंस उसके अंदर साफ नजर आता है, सब कुछ राइटिंग भी नजर आती है। हाउ अगर किसी बंदे को रोड़ने का उसने कर लिया ना इरादा, देन ही इज लाइक वेरी लीथल। नहीं, ब्यूटीफुली संग। और वो जिस तरह उसने लफ्ज चबा के बोले ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना जितना लफ्ज चबा के बोलो ना उतना ज्यादा पता होता है कि अगले बंदे को जो है ना बंदा है वो उतने पैशन के साथ वट चढ़े हुए तो वो सही नजर आ रहा है, चबा के सिद्धू मूसेवाले ने बोले हैं। और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी जो चीज़ मुझे लगी है जस्ट टू ऐड, म्यूजिक जो है वो मुझे थोड़ा सा लगा है कि सिद्धू मूसेवाला अगर म्यूजिक ये बनाता, यही सॉन्ग बनाता, मैं भी ये तो म्यूजिक उसका बहुत डिफरेंट होता। हालांकि जेबी ने फुल क्रेडिट टू जेबी, बहुत प्यारा काम हाँ, किया। एक बंदा चला गया इस दुनिया से, लेकिन मुझे पता है इस बात का कि गाना अपीड होना था। हाँ, सिद्धू की जो अपनी जो म्यूजिक की जो सेंस थी ना वो डिफरेंट है, वो यूनिक है, लाइक वो बहुत डिफरेंट है। आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स। अभी देखो गाने के लिरिक्स जो है ना वो अग्रेसिव है। हाँ, वो बहुत अग्रेसिव है। हाँ, लेकिन उसकी डिलीवरी जो है ना इट्स लाइक ही इज बहुत लेट बैक, सोफे पे लेग लगा के बैठा हुआ आराम से इट्स मोर लाइक ए मोनोलॉग जिस तरह आप कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, आखिर में आप लाइक यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ काइंड ऑफ थिंग होती है। वरना जो ज्यादातर दूसरे सॉन्ग होते हैं जिसके अंदर बहुत इंथुजियास्टिक होके फेंकते हैं, दे आर मोर अटैकिंग। ये जो गाना है इसकी टोन अटैकिंग नहीं है, दिस इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन विद हिमसेल्फ। लेकिन ये बात हमारी ठीक है, लेकिन इट्स स्टिल वेरी लीथल।
वेरी लीथल, ऑफ कोर्स वेरी लीथल. ये गाना खुद से मोनोलॉग करने में कम लीथल नहीं हो जाता. इट इज़ इक्वलेंट टू अटैकिंग एज वेल, लेकिन डिफरेंट स्टाइल्स है. अबाउट द सॉन्ग मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अरसे बाद बहुत इंतज़ार किया इसकी EP का. एंड थैंक गॉड हमें इस तरह का गाना एक मिला, टेक नोट्स. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट ट्रैक्स. बट एनीवेज लोग कह रहे हैं बाकी दोनों गाने भी अच्छे हैं. बट एनीवेज लेट्स गो एंड लिसन टू द अदर सॉन्ग्स नाउ. Okay, so we will wrap the video here and then we will do the next video, next two song in the next video, okay? Because I think ये video काफी लंबी हो गई है. चलो ठीक है. Okay, all right, we'll sign up from here and then do not forget to watch the next video, which will come on the screen right at the end here somewhere, and we'll see you in the next video. See ya. See ya. Bye.